करते हैं वो बता। ओके अगर यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट वाइज इफ यू सी, सो वी हैड ऑलरेडी सीन दिस कंपोजिट प्रोडक्ट ओपन ओडीएसवी एग्रीगेशन लेवल दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ एसएपी बीडब्ल्यू। देन एडवांस्ड डीएसओ हमने देखा, वो इन्फो ऑब्जेक्ट बाकी है, ये अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओपन ऐप डेस्टिनेशन देख लिया और इन्फो सोर्स डेटा सोर्स। ओके सो इसमें अभी अपन ने सारे ऑब्जेक्ट देख लिए एक्सेप्ट दिस इन्फो ऑब्जेक्ट। ओके इन्फो ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएशन वगैरह देखा है, बट इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है अपने को। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक वाज आई वाज अबाउट टू कंटिन्यू विद कि भाई ईसीसी से डेटा कैसे आता है, बट सिंस आवर ईसीसी सिस्टम इज नॉट वर्किंग, मैंने काफी बार ट्राई किया, अजेंद्र को भी बोला, बट इट इज स्टिल नॉट डन। सो इससे रिलेटेड एक टॉपिक पेंडिंग था, वेयर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द डेटा इन ईसीपी मीन एक्सेल शीट, we would have created the data, created a table in ECC system, and we would have tried to fetch that data into BW system. बट देखते हैं अभी ये सिस्टम जब अवेलेबल होगा देन वी कंटिन्यू विद दैट। ओके सो अभी लेट्स कंटिन्यू विद इन्फो ऑब्जेक्ट। सो ये पर्टिकुलर इन्फो ऑब्जेक्ट है। okay so what happens in the beginning itself, I had told you that there are two types of data, one is master data and another transactional data, remember that। okay so what happens is master data क्या होता है कि the data which does not change very frequently, ट्रांजेक्शनल डेटा क्या होता है जो कि चेंज होता रहता है। ओके सो फॉर ट्रांजेक्शनल डेटा बेसिकली वी आर यूजिंग एडीएसओ, बट मास्टर डेटा हम लोग क्या करते हैं, ये इन्फो ऑब्जेक्ट में लोड करते हैं। ओके it might be sounding you a little confusing, but still just understand that whatever the transactional data is there, we always load those transactional data into advanced DSO. Okay, because data stores gets stored here physically. In the virtual level, we we map the transactional data here in the composite open ODS view or composite provider, but master data it will always be fitting here in the this one. Okay, and this deals with both this open up distance. Whatever the data we have to send it into outside of BW, whether it is master data or transactional data, you can configure any of the things with the open up destination. ठीक है सो सबसे पहले अभी अपने को मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी का मास्टर डेटा बनाने का है। ओके सो कंपनी का मास्टर डेटा मान लो एक पर्टिकुलर इन्फो ऑब्जेक्ट है दैट इज कंपनी, तो कंपनी का मास्टर डेटा क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कंपनी का एड्रेस हो गया, मतलब कहाँ कहाँ पे उसका है लोकेशन, फिर कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, फिर कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, फिर कंपनी का मतलब कंपनी के और आई से कौन कौन सी कंट्री में ब्रांचेज है, मतलब लोकेशन कौन सा है, वो कौन सा रीजन है। तो ये सारी जो डिटेल्स रहती है वो एक इट विल बी अ काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके सो व्हाट आई कैन सी हियर इज, पहले तो ये समझो कि मास्टर डेटा तीन टाइप का होता है, एक होता है मास्टर डेटा एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, हायरार्की, तीन चीज। ओके सो हम लोग अभी देखेंगे मास्टर डेटा एट्रीब्यूट कैसे लोड करते हैं, मास्टर डेटा टेक्स्ट कैसे लोड करते हैं, एंड देन हायरार्की हाउ वी कैन क्रिएट। So सबसे पहले what I'm going to do is I'll create another folder here. This one and go here new folder master data. ओके अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का बना दिया, कंपनी COMPNY कंपनी एट्रीब्यूट। ओके अभी ये हाँ मतलब डिटेल में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द सिस्टम। सो अभी मैं इसमें पहले यहाँ पे हो गया कंपनी, कंपनी में क्या होगा, यहाँ पे आईडी आएगा उसका। ओके कोई भी कंपनी रहती है तो उसका आईडी रहता है, और कंपनी के बाद में भी यहाँ पे से जीएसटी नंबर उसका ले लेते हैं, या जीएसटी नंबर मान लो बाद में हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं बस कंट्रोल एक्स, और बेसिकली यहाँ पे जैसे जीएसटी नंबर की जगह पे यहाँ पे ठीक है इंडिया की कंपनी लो, हर एक स्टेट का अलग अलग जीएसटी होता है राइट। सो यहाँ पे ले लो कंपनी का लोकेशन कौन कौन सा है। ओके उसका जीएसटी नंबर हो गया, उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ओके ईयर मतलब कौन से ईयर में वहां का ब्रांच ओपन हुआ। कंपनी का नेम, सो कंपनी का नेम मान लो 1001 हो गया, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009 और 1010। ठीक है, तो ये मान लो कंपनी का। अभी वहां का इंचार्ज कौन है कंपनी का और उसका डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, सो वहां का इंचार्ज कौन है और उसका डेजिग्नेशन क्या है। कंपनी का लोकेशन मान लो यहाँ पे डाला मैंने पुणे, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता उसके बाद फिर इंदौर, नोएडा, ठीक है, लखनऊ, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये हो गया नासिक। ठीक है, इसका जीएसटी नंबर मान लो PUN01, इसका हो गया MUM03, चेन्नई का CHE0, दिल्ली का DEL09, कोलकाता KOL01, इंदौर का IND03, नोएडा का NOI06, LUK यहाँ का हो गया 7, कुछ भी डाल दो 07, NAS यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये इसका जीएसटी ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे डाल 2001, 2004, 1998, 1999, देन कोलकाता में मान लो 1980, 2010, 2021, 2022, अभी मान लो यहाँ पे रिसेंटली ब्रांच खोले, और यहाँ पे 2012। ठीक है, यहाँ का इंचार्ज, तो यहाँ का इंचार्ज मान लो पुणे का इंचार्ज ARVIND, और मान लो मुंबई का इंचार्ज धर्मेंद्र है। ठीक है, और इसके बाद फिर चेन्नई का इंचार्ज मान लो मुकेश है, उसके बाद रिया है यहाँ की रिचार्ज, रोजी है, कोलकाता के रिचार्ज यहाँ पे फिर परिमला, फिर यहाँ पे से रीना, राज। ठीक है, अभी इनका डेजिग्नेशन तो अरविंद मान लो VP है, इसका डेजिग्नेशन से मैनेजर, इसका मुकेश का डेजिग्नेशन से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। ठीक है, रिया मान लो VP है, ये डायरेक्टर है, ये यहाँ पे से ये परिमला मान लो कंपनी की CEO है, फ्रांसीना मान लो यहाँ पे तुम्हारा यू कैन से मैनेजर, सो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट, फिर ये जो है कंट्रोल की, ये सीनियर मैनेजर। ठीक है, सो ये तुम्हारा इतना चीज हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेव करूंगा। अब दूसरी एक और फाइल बनाऊंगा विच विल हैव दिस कंपनी का, यहाँ पे आईडी तो हो गया, लेकिन 1001 मतलब क्या। तो मान लो तुम्हारे पास जैसे रिलायंस का एजेंट गया, तो रिलायंस की मम्मी फोन होता। तो जैसे अभी रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस गैस है, रिलायंस ग्रोसरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे कि ये 1001 का कुछ अलग नाम है, 1002 का कुछ, 1002 का कुछ अलग नाम है। What I'll do here is I'll create the text वाला, so save as, यहाँ पे master data company, डिलीट किया यहाँ पे बोला कंपनी नेम, कंपनी नेम। ठीक है, सो मान लो ये कंपनी रिलायंस का, जैसे मैंने एग्जांपल तो रिलायंस है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल,
एंड गैस। ओके, फिर रिलायंस यहाँ पे हो गया ग्रॉसरी, रिलायंस ग्रॉसरी। ठीक है, फिर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, कंट्रोल डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पे रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम। ठीक है, रिलायंस टेलीकॉम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश। उसके बाद फिर रिलायंस APPREAIL, रिलायंस अप्रैल्स, रिलायंस यहाँ पे शूज, शूज। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया रिलायंस पेट्रोलियम। ठीक है, और रिलायंस यहाँ पे डाल दो फिर रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो मान लो ये इतना अपने पास कंपनी का नाम है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, अभी नाउ यू सी इन द सिस्टम हाउ आई एम गोइंग टू लोड दिस पर्टिकुलर डेटा इनटू एसएपी बीडब्ल्यू सिस्टम। हमारे पास ये दो डेटा है जिसको अपने को लोड करना है। रिमेंबर दैट ये जो है ये मास्टर डेटा है। रिलायंस का कंपनी का नाम नहीं चेंज होने वाला, कंपनी का आईडी नहीं चेंज होने, लोकेशन दे मे इंक्रीज, शट डाउन भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट उसके लिए बहुत रेयर चांस रहता है अगर कंपनी स्टेब्लिश है तो। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि बीडब्ल्यू में अपने को डेटा लोड करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू क्रिएट द इन्फो ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। सो नाउ गो टू द सिस्टम और यहाँ पे क्रिएट करो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, सर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, कंपनी। सो गो हियर क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे डालो ZCOMPNY कंपनी। ओके, यहाँ पे डालो कंपनी। ओके, कंपनी के बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप करेगा, क्लिक ऑन फिनिश। और यहाँ पे ये कितना कैरेक्टर है, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, तो लेट इट बी 4। और इसको यहाँ पे करो एक्टिवेट। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज जी कंपनी के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लोकेशन। राइट, सो यहाँ पे क्या करो, लोकेशन डाल दो। तो यहाँ पे राइट क्लिक ऑन दिस, गो हियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे डालो लोकेशन। ओके, और ये जो है ये भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक टाइप करेगा, यहाँ पे एंटर करो और यहाँ पे इसको कर दो से 20। और देखो यहाँ पे लोकेशन जो है ये स्मॉल लेटर कैरेक्टर में, तो यहाँ पे ये अपने को चेक ऑन करना पड़ेगा केस सेंसिटिव। ठीक है, और इसको एक्टिवेट कर दो। और अपना ये भी जो है टेक्स्ट इसका जो है वो स्मॉल लेटर कैरेक्टर में, तो इसको भी अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लोकेशन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, सो यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट दिस। लोकेशन के बाद क्या, जीएसटी नंबर। राइट, सो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, जीएसटी एनओ। ओके, यहाँ पे डालो जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर कैरेक्टर में ही रहने दो इसको, यहाँ पे डालो। ये क्या है, यहाँ पे इसको मान लो कर दो
कितना है यहाँ पे, मतलब 5 हम लोग यहाँ पे ये ले रहे हैं, 3 कैरेक्टर ये ले रहे हैं और 2 ये, तो 3 2 5, राइट, 3 2 5, हाँ 5 ये, सो आई विल गिव हियर 5 5, दैट इज फाइन, आई विल एक्टिवेट दिस। ठीक है, जीएसटी नंबर के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फिर इंचार्ज, फिर डेजिग्नेशन। सो यहाँ पे डालो ईयर, YEAR, तो यहाँ पे डालूंगा मैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ओके, और यहाँ पे इसको कंटिन्यू करो, यहाँ पे 4 कर दो और एक्टिवेट करो इसको। इंचार्ज डेजिग्नेशन, राइट क्लिक ऑन दिस, इंचार्ज, यहाँ पे बिल्कुल इंचार्ज ऑफ साइट। ओके, इसको 25 कर दो, एक्टिवेट कर दो। इसके बाद एक और क्रिएट करो यहाँ पे, दैट इज डेजिग्नेशन, और यहाँ पे देखो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ऑफ साइट। ओके, इसको ओके करो। और इसको भी यहाँ पे 2 आगे बढ़ा दो और एक्टिवेट करो। ठीक है, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये एक्टिवेट नहीं, फिर से इसको एक्टिवेट करो। ये हो गया अभी एक्टिवेट, इसको बैक करो। इंचार्ज में अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव एक्टिवेट करो, इसका एक्टिवेट करो। ठीक है, वो तो हो गया, ये अभी नहीं हुआ है, सो आई एक्टिवेट इट अगेन। ठीक है, अभी सारे एक्टिवेटेड हो गए, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अभी जो कंपनी है ना, अपने को क्या करना है इसमें, कि सबसे पहले यहाँ पे मास्टर डेटा, अब देखो कंसेप्ट वाइज क्या है कि कंपनी के अंदर मास्टर डेटा लोड होगा। ठीक है, जो सारे ये मैंने इन्फॉर्मेशन क्रिएट किए, दे ऑल शुड बी समहाउ एसोसिएटेड टू कंपनी। तो ये कहाँ पे एसोसिएट होगा, तो इसका मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा। ओके, एट्रीब्यूट अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे मास्टर डेटा और टेक्स्ट ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर आ जाएगा। हाँ, सर जैसे कोई डाटा अगर की फिगर का है तो की फिगर वाला नहीं लेंगे हम? नहीं नहीं, मास्टर डेटा में की फिगर नहीं लेते हम लोग। ओ अच्छा, वो टी, ठीक ठीक ठीक। हाँ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शनल डेटा में जाता है। ओके सर, ठीक सर। तो अभी देखो मैं यहाँ पे मास्टर डेटा और टेक्स्ट करता हूँ, मास्टर डेटा और टेक्स्ट, तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मास्टर डेटा और एट्रीब्यूट दोनों अपीयर हो गए, राइट। अभी अपने को सबसे पहले यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाना है और यहाँ पे ऐड करना है। सो अपने को कौन कौन सा चाहिए, सो अगर मैं फाइल से यहाँ पे रेफरेंस लूँ तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, लोकेशन, राइट। सो यहाँ पे सर्च करो, ये लो CA,
सो हमने कौन सा क्रिएट कर, लोकेशन ये वाला, यहाँ पे कर दो। फिर से ऐड करो यहाँ पे लोकेशन के बाद हमने क्या किया, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर। ओके, जीएसटी नंबर के बाद फिर से ऐड करो यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ऐड किया ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, राइट। फिर इंचार्ज डिजिग्नेशन, YEAR, ईयर, ये वाला। इसके बाद फिर से ऐड करो यहाँ पे, फिर इंचार्ज, INCHA, इंचार्ज। इंचार्ज के बाद फिर से TESIG। ठीक है, तो ये हमने 5 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए। दे विल बी द एट्रीब्यूट, रिमेंबर दैट। ये सारे क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट रहेंगे। ओके, और इसको अब यहाँ पे कर दो एक्टिवेट। ठीक है, 2 टाइप का एट्रीब्यूट होता है, एक होता है डिस्प्ले एट्रीब्यूट, एक होता है नेविगेशन एट्रीब्यूट। नेविगेशन एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे समझो डिस्प्ले एट्रीब्यूट हमने बनाया हुआ। यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है डिस्प्ले टू नेविगेशन, स्विच कर सकते हो कभी भी, एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन गो एंड यू कैन स्विच इट फ्रॉम डिस्प्ले टू नेविगेशन एंड नेविगेशन टू डिस्प्ले। ओके, डिफरेंस क्या होता है दैट वी विल डिस्कस लेटर। एज ऑफ नाउ जस्ट पे अटेंशन ऑन द डेटा लोडिंग पॉइंटर। ओके, नाउ जैसे ही ये काम हो गया, यहाँ पे अपना काम हो गया, रिमेनिंग थिंग्स विल बी लाइक द ADSO में जैसे हमने डेटा लोड किया था। मतलब सबसे पहले क्या स्टेप था अपना, डेटा सोर्स क्रिएट करना। सो गो डाउन हियर डेटा सोर्सेस में, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे फाइल के अंदर में गया मैं, यहाँ पे और मे बी धर्मेंद्र फाइल सोर्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर में क्रिएट कर देता हूँ। सो मे बी मैं सेल्स डेटा के अंदर राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन न्यू एंड डेटा सोर्स यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टेम्पलेट ले लेता हूँ, दैट विल हेल्प अस। मेरे को ये इन्फो ऑब्जेक्ट मैनुअली नहीं डालना, सो व्हाट आई कैन डू हियर इज इन्फो ऑब्जेक्ट एट टेम्पलेट। ये देखो ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है इन्फो क्यू एट्रीब्यूट टेक्स्ट हायरार्की, तो अपने को एट्रीब्यूट ही लेना। ओके, क्लिक ऑन दिस वन। आप यहाँ पे कंपनी, सो GCOMPNY एंटर। कंपनी डबल क्लिक करो यहाँ पे, एंड अब डेटा सोर्स का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो GCOMP_ATTR। ओके, यहाँ पे COMP कंपनी एट्रीब्यूट। ओके, मास्टर यहाँ पे टाइप देखो, ये ऑटोमेटिकली मास्टर का टाइप इसने एट्रीब्यूट लिया हुआ है। ओके, सो एट्रीब्यूट और टेक्स्ट ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे। सो एट्रीब्यूट होगा, क्लिक ऑन फिनिश। फील्ड्स में जाना है, ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स आ गई, कंपनी, लोकेशन, जीएसटी नंबर, एस्टेब्लिशमेंट, इंचार्ज, डेजिग्नेशन। एक बार हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस चेक करेंगे, कंपनी, लोकेशन, जीएसटी नंबर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इंचार्ज एंड डेजिग्नेशन, ऑल ओके। एक्सट्रैक्शन में जाओ, यहाँ पे इसको टेक्स्ट करो, एक्सेल शीट। आफ्टर दैट यहाँ पे जाओ, फाइल का पाथ दे दो, डेस्कटॉप, मास्टर डेटा, कंपनी ATTR, और यहाँ पे शीट का नाम दे दो शीट 1, और रोज टू बी इग्नोर्ड 1। एक्टिवेट कर दो उसको। इन द सेम वे हम अभी बनाएंगे दूसरा डेटा सोर्स, दैट विल बी ZCOMP_ATTR की जगह पे उसको लेंगे टेक्स्ट। इन्फो ऑब्जेक्ट एज टेम्पलेट लेता हूं मैं, यहाँ पे गो हियर टेक्स्ट, नेक्स्ट, GCOMPANY, डबल क्लिक करो यहाँ पे, ZCOMP_TEXT यहाँ पे डालो। कंपनी टेक्स्ट। ओके, मास्टर डेटा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, फील्ड्स में जाओ यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया उसने जो उसको लेना था, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ओवरव्यू में जाओ और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में जाओ। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट मेक दिस चेंज हियर और यहाँ पे फिर से ब्राउज टेक्स्ट, फिर से ब्राउज और यहाँ पे शीट 1 और नंबर ऑफ रोज टू बी एक्टिवेट करो इसको। ये तुम्हारे दोनों डेटा सोर्स रेडी हो गए, ZComp ATTR और ZComp TXT। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। अभी क्या करना, अपने को डेटा फ्लो में जाना है और एक डेटा फ्लो क्रिएट करना है। इसमें हमने सर फील्ड हाँ क्रिएट नहीं करी, नहीं, वो इसमें हमने क्रिएट नहीं करी वो। टेम्पलेट ले लिया ना यहाँ पे। जैसे मैंने टेम्पलेट लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया ना, इन्फो ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट टेम्पलेट लिया तो यहाँ पे फील्ड ऑटोमेटिकली आ गई। ऐसे फील्ड ही है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है फील्ड है ये, इन्फो ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ना, इन्फो ऑब्जेक्ट होता है स्लैश BIC स्लैश। कल हमने हाँ तो थोड़ा सा अलग, फील्ड करके वो किया था। हाँ थोड़ा सा अलग किया ना, सो दैट इट विल नहीं बी। कल हमने हाँ ओके, कैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर हाँ सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते कैसे भी कर सकते हैं, यस। हैं। ओके अभी डेटा फ्लो में जाओ, राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट डेटा फ्लो। ओके, यहाँ पे मैं डालूंगा ZCOMP_DF, ठीक है, कंपनी डेटा फ्लो, COMP कंपनी मास्टर डेटा, ठीक है। और इसको मैं फिनिश करूंगा यहाँ पे। मैं अभी क्या करूंगा, आई विल ब्रिंग दिस इन्फो ऑब्जेक्ट हियर। तो ये देखो इन्फो ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिकली 4 नोड आ जाता है। यहाँ पे हायरार्की है, ये सिंबल इसका देख लो, ये टेक्स्ट का सिंबल है, ये एट्रीब्यूट का सिंबल। एट्रीब्यूट में 2 आता है, एक होता है कि तुम्हारा नॉर्मल एट्रीब्यूट, दूसरा होता है XXL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब अगर तुमको कुछ फाइल वगैरह लोड करना, कोई वीडियो फाइल अगर लोड करना, कोई इंटरनेट का कुछ डेटा वगैरह लोड करना, तब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट अभी इतने डिटेल में मत जाओ तुम लोग, बिकॉज इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स और इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन फॉर यू। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस ऐड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे करो ऐड ऑब्जेक्ट ZCOMPNY। ओके, ये सिर्फ 2 आ गया क्योंकि हम लोगों ने वहां पे सिर्फ 2 का कनेक्शन किया हुआ है, राइट। अब इन दोनों में डेटा लोडिंग करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, डेटा सोर्स लेना पड़ेगा। प्रीटी ऑब्वियस, राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू ऐड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, ZCOMP_ATTR, डबल क्लिक करें। ये कौन सा है तुम्हारा, इसका है एट्रीब्यूट का, यहाँ पे ऐड कर दो। इट विल रिमेन सेम लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे तुमको बनाना ही बनाना है। Remember that without transformation you cannot load any data. Okay, so activate this. यहाँ पे फिर से जाओ, DTP क्रिएट करो, राइट क्लिक ऑन दिस, क्रिएट DTP, नेक्स्ट, फिनिश। और यहाँ पे जब भी तुम डील करो मास्टर डेटा के साथ, तो एक्सट्रैक्शन टैब में एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, दैट पर्टिकुलर ऑप्शन हैज टू बी चेक्ड, ये अपडेट के अंदर, ठीक है। ये ओवरराइट सेट विद द सेम की इन द डेटा पैकेट। ओके, ये रिमेंबर, ये चेक करना जरूरी, नहीं तो डेटा लोडिंग अगर सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर ये करेंगे हम लोग तो फेल होगा, ठीक है। गो टू नेक्स्ट, अभी इसका बन गया। नाउ फॉर दिस, फॉर टेक्स्ट आल्सो वी हैव टू डू सो, ब्रिंग अ डेटा सोर्स अगेन, और इसको मैं अभी टेक्स्ट के लिए लोड करूंगा। तो ऐड ऑब्जेक्ट यहाँ पे करो, ZCOMP_EEXT, एंटर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट आ गया, इसका फिर से कनेक्शन यहाँ पे करो लाइक दिस। ये दोनों एक हो गया क्योंकि दोनों का सोर्स सिस्टम सेम है, दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पे जाओ, क्लिक ऑन दिस, एक्टिवेट दिस वन। वो एक्टिवेट होने के बाद फिर यहाँ पे DTP पे जाओ, क्रिएट DTP पे जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट, फिनिश।
और यहाँ पे भी अपडेट में जाके वो चेक मार्क ऑन कर दो, दिस ओवरराइड द सेम पैकेज एक्टिवेट दिस। ठीक है, आने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दो। नाउ व्हाट आई डू, आई लोड द डेटा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लोड करूंगा। सो आई गो टू जनरल एंड आई एक्सट्रैक्ट दिस वन, एग्जीक्यूट दिस वन। तो यहाँ पे अभी 10 रिकॉर्ड लोड होने चाहिए। कंटिन्यू, एग्जीक्यूट, एंटर। Click on yes. Okay, so you can see this particular 9 records have been loaded successfully. Okay, तो yes, इसमें 9 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड्स है। एक से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिसिंग। ओके, 9 रिकॉर्ड्स है क्योंकि पहली, 9 रिकॉर्ड्स हाँ पहली रो जो है वो तो पहले। हेडिंग है ना, तो उसको इग्नोर किया है। सो दैट्स ओके। यहाँ पे डेटा भी चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जाओ, एंटर, एंड यू कैन सी दैट पर्टिकुलर डेटा। So you can go inside this, you can go to this one, यहाँ पे utilities में जाओ, this one, so you will be able to see that particular data. So you just click on execute, you will see that data records here. Yeah, remember that first row remains blank here, so we cannot just do anything, we can't even delete that. Master data में हमेशा first row जो है वो empty रहती है। Remember that, सिर्फ इसमें a value जो है वर्जन वो activated रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, अभी इसके बाद फिर अपने को टेक्स्ट भी लोड करना है, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट लोड करूंगा। सो व्हाट आई कैन डू इज गो टू जनरल, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो इसको। सो एग्जीक्यूट डायलॉग, ओके करो इसको, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, यहाँ पे पासवर्ड डालो। ओके, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिखा अपने को। नाउ वी कैन गो एंड वी कैन चेक दैट इवन। So go to menu here, utilities, display text. So let's execute this one. So यहाँ पे देखो, ये 100 रिलायंस ऑयल एंड गैस, ग्रोसरी, इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, रिलायंस फ्रेश। तो यहाँ पे ये अपडेट होता है। तो ये सब क्या होता है कि रिपोर्ट लेवल पे वहां पे दिखता है। टेक्स्ट एंड की बोलते हैं बेसिकली। तो की मतलब की में यहाँ आएगा कंपनी का नाम, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये आएगा, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, अभी मान लो एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे ओपन है, लेट मी क्लोज फ्यू ऑफ देम। इतना समझ में आया मुकेश? एनी इश्यूज और एनीथिंग इन अंडरस्टैंडिंग? No, master, no problem. ओके, सो ये है, दिस इज हाउ वी लोड द मास्टर डेटा इन एसएपी बीडब्ल्यू सिस्टम। अभी हायरार्की का पार्ट है, दैट आई कंटिन्यू। अभी एक चीज मैं दिखा देता हूँ। मान लो इफ यू हैव नोटिस्ड हियर, so what I can do is, if I go inside this one properties, get this and मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। this one,
सो यहाँ पे मीटिंग में अभी कितना टाइम बचा है अपने? RS ठीक है, okay, so I'll go inside this and then we can see that records there. ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट? ओवरराइट करता है. रिमेम्बर दैट इट डज द ओवरराइट थिंग. मतलब जो भी तुमने यहाँ पे अगर सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स लोड करोगे तो इट विल सिंपली ओवरराइट द थिंग्स. ओके, तो यहाँ से भी मैनेज एट्रीब्यूट में यू कैन गो एंड यू कैन चेक दैट डेटा. ये यहाँ पे लेके ओपन करेगा. सो ये देखो दो, अभी देखो लास्ट टाइम 9 रिकॉर्ड्स होते हैं, अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं लोड हुआ है. Because what it does is it does the overwriting. So अभी अगर यहाँ पे if you go inside this, you can see the data here. ये active data view of this one. Go to content. यहाँ पे ये डेटा तुमको दिख रहा है. Correct है. अभी मान लो suppose you have made some changes. Okay, अगर तुमने कुछ तो यहाँ पे change किया then how it behaves. So I'll go and I'll change this from Lucknow 1008. अगर मान लो ये कंपनी शिफ्ट हो गई, as an example, लखनऊ से मान लो ये कंपनी चली गई से बैंगलोर, as an example. Okay, and I'll save this. अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से लोड करूँगा. Okay, so we'll see that how it works. Okay, so I'll just click on this one. अरे तो टेक्स्ट का है ट्रिब्यूट में, यहाँ पे I'll execute this. आ जाएगा. सो अभी देखो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए. Yes. ठीक है, so now you can see that 9 records updated. Now we can go ahead and we can see this. So header, if I go into the header, I can see full paste. If I go inside this now. Okay, so now what we can do here is we can go to this utilities and take this one. You can execute this. Okay, so अभी देखो यहाँ पे 1008 फ्रॉम उसमें लखनऊ से बैंगलोर हो गया ऑटोमेटिकली. ओके, अभी ये तो मैंने बताया तुमको टेक्स्ट और मास्टर डेटा मतलब एट्रीब्यूट का. ओके, अभी एक और बचता दैट इज हायरार्की. सो हाउ कैन यू मेंटेन द हायरार्की? ओके, सो टाइम कितना हो गया? 1 मिनट. अच्छा ठीक है, यही लिंक फिर से ज्वाइन करो. हायरार्की विल नॉट टेक मच टाइम, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स. ठीक है, तो वहां पे वो कर देते हैं ताकि मास्टर डेटा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, तुम लोग पूरा फुल ऑन प्रैक्टिस कर सको. ओके.